अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी आंखों से मेरी शक्ल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अभी मैंने सहरी की है। जब इंसान सोकर उठता है और सहरी करता है ना, इस वक्त इतनी कोई नींद आ रही होती है, इंसान नींद में ना मुंह में निवाले डाल रहा होता है। इतनी मुझे इस टाइम नींद आ रही होती है। और अब आपने पानी का गिलास देख कर ये मत सोचिएगा कि मैं उल्टे हाथ से पानी पी रही हूँ, मैं सीधे हाथ से पानी पी रही हूँ। लेकिन आपको पता है कि जब सामने फ्रंट कैमरा होता है तो रिफ्लेक्शन जो है वो ऑपोजिट जाता है हमेशा। इससे पहले आप कमेंट करके बताएं, मैंने खुद ही क्लियर कर दिया। उसके बाद जी फिर मैं सो गई थी। ये कोई 11 बजे का टाइम था। मैं अभी सोकर उठी हूँ और जब मैं उठी हूँ तो मेरी जो फुप्पू हैं वो करेलों का काम कर रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आज ना चिकन करेले बना ले, मुझे करेले चिकन बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही करेले को वॉश वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे कोई इतनी कड़कती चमकती हुई धूप है ना, इतना अच्छा मौसम था कुछ दिनों से, लेकिन आज इतनी गर्मी है ना, एकदम से गर्मी आई है, वरना इतना अच्छा मौसम था। इतनी सख्त धूप है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज तो, बल्कि मुझे रोज़ा भी बहुत लग रहा है। अभी मैं सोकर उठी हूँ ना तो मेरा गला इतना ड्राई हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों इतना ड्राई हुआ हुआ है। आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े जो है वो कैसे गुजर रहे हैं। कोई 16 रोज़े हो गए इस दफ़ा, तो रमज़ान का पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल रमज़ान आया तो आधा रमज़ान भी गुजर गया। इस दफ़ा तो बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो आज अपनी फुप्पो के साथ शॉपिंग के लिए आई, वरना हमेशा तो मैं अपनी अम्मी के साथ आती हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी सास के साथ आई थी शॉपिंग के लिए। कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी, ईद की शॉपिंग करनी थी। तो फिर मैंने और फुप्पो ने कहा हम अभी जाकर चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि फिर लास्ट अशरे में मेरी जो फुप्पो हैं वह इत्तेकाफ़ में बैठ जाती हैं, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा जाना। तो इसलिए मैंने कुछ ईद की चूड़ियाँ वगैरह और कुछ मैचिंग की चीज़ें लेनी थी। तो बस वही लेने के लिए ना फुप्पो और मैं बाज़ार आए थे। यहाँ पे हम फ्रूट्स ले रहे थे और फ्रूट से मुझे एक बात याद आई। जब लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फ्रूट बहुत महंगे हुए हैं, हर इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो किसी ने कमेंट करके कहा था कि जब आप इतने महंगे महंगे 10-10 6-6 हज़ार की ड्रेस ले लेते तब आपको कुछ नहीं होता, और गरीब की रेडी से लेते हुए आपको महंगाई लगती है। मैंने उस सेंस में नहीं कहा था, मैंने एक कॉमन बात की थी। फ्रूट जो होते हैं चाहे वो गरीब हो अमीर हो, दोनों तबके ने खाने होते हैं ना, हर इंसान की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रांड के ड्रेस हर इंसान की ज़रूरत नहीं होती। और इस वक्त फ्रूट इतना महंगा है कि जितना भी मिडल और लोअर तबका उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मैंने उस सेंस में कहा था, लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों नेगेटिव ले लेते हैं। ये अच्छी लगी है ना, ये वाली है ना, इन दोनों को मिक्स कर ले, इन दोनों को ये अच्छे लग रहे हैं। इन दोनों को नहीं, वही ना, इन दोनों का बना मैं अच्छा कितनी अच्छी लग रही। हाँ यही तो कह रही कितनी अच्छी लग रही हैं ऑनलाइन। शादी के बाद मेरी पहली ईद है, तो मैं ना मैचिंग चीज़ें ले रही थी। मेरी फुप्पो ने कहा था कि मैचिंग ना चूड़ियाँ ले लो, तो वही दिलवाने के लिए वो मुझे बाज़ार लेकर आई थी। वरना वैसे तो मैं इतनी चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ ना, मैंने ईद पर पहनी है, लेकिन मेरी फुप्पो को अच्छी लगती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं तुम पहना करो। तो सूट के साथ की ना मैचिंग चूड़ियाँ जो है वो हम देख रहे थे। ये मेटल की चूड़ियाँ, ये कांच वाली चूड़ियाँ नहीं, और ये मल्टी कलर की चूड़ियाँ। वैसे तो दोनों सेट बहुत प्यारे थे, लेकिन मेरे सूट के साथ जो मैच होगा ना, मैंने वो वाला सेट लेना था। तो चूड़ियों में इतनी वैरायटी आ गई ना, इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं कि बंदा कहता है कि हर चूड़ी ले ले। अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में गैस करके बताइएगा कि मैंने कौन सी चूड़ियाँ ली होंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में ना मैंने कौन सा सेट लिया है। यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे ये लेसेस और पाइपिंग वाली शॉप पर, क्योंकि कुछ पाइपिंग और लेस वगैरह जो है वो लेनी थी। इन दुकानों पर आजकल इतना रश है, क्योंकि ईद करीब करीब है ना, तो हर इंसान जो है इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ है। और यहाँ पे फ्राइड चीज़ें खा खा के मुझे इतने पिंपल्स निकल गए हैं। अगर आपको दिख रहा हो मेरे फोरहेड पर अच्छे खासे पिंपल्स हो गए हैं। थोड़ी स्टाइलिश चीज़ है, मुझे तो ना ये ज़्यादा प्यारी लग रही है। वही अच्छी लग रही है पहले वाली, ये अच्छी लग रही है। मैं ये कहना चाह रही थी आपसे ना कि ये लेस छुप जाएगी। मैं भी ये कैसे हो गया, अरे ये ऐसे लगेगी। मैं तो जाकर बैठ गई थी, मुझे इतना रोज़ा लग रहा था। हम लोग कोई 3 बजे का वक्त था तब हम लोग आए थे, इस वक्त कोई
5 बजे का वक्त हो रहा था और इतना टाइम लग गया था, क्योंकि आजकल बाज़ारों में इतना रश है ना जिसके कोई इंतहा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम ईद से पहले चीज़ें ख़रीद लेते हैं, ईद से पहले क्या सॉरी रमज़ान से पहले, लेकिन आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें रमज़ान से पहले ख़रीद लो, लेकिन फिर भी बीच रमज़ान में आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी याद आ ही जाती है कि आपको बाज़ार का चक्कर लगाना पड़ता ही है। शायद ही कोई खुशकिस्मत होगा जिसका रमज़ान में ना बाज़ार का चक्कर ना लगता हो, लेकिन फिर भी इंसान जितनी मर्ज़ी तैयारी कर ले कोई ना कोई चक्कर तो रमज़ान में लाजमी लगता है। ये जो है फिर हम कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आ गए थे, क्योंकि पुप्पो कही थी कि बाज़ार तो आई है ना, जो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो फिर ग्रॉसरी भी ले जाते हैं, क्योंकि फिर बंदा बाद में कौन आएगा कैसे होगा, तो इसलिए फिर हमने ग्रॉसरी ले ली थी। उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आकर मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लिया ग्रॉसरी में, क्योंकि मैं निकाल रही थी साथ साथ दिखा देती हूँ, वरना बाकी जो चीज़ें वो तो मेरी ईद वाली वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी, जब ईद होगी ना उस पर पहन के फिर आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। ये मैंने कुछ अपने लिए कुरकुरे लिए थे और नीडो लिया था, टैंक ऑरेंज फ्लेवर लिया था। वैसे तो मौसम ठंडा था कुछ दिनों से ना, तो इतनी शरबत की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन हम लोग फिर भी शरबत बना रहे थे। अब तो ये बहुत से लोग ठंडे मौसम की वजह से ना शरबत नहीं बना रहे थे, लेकिन मेरे अफ्तारी नहीं होती बगैर शरबत के, तो मैं तो लाजमी बनाती हूँ। बस बेसन लिए थे, रमज़ान में जितना बेसन यूज़ होता है ना, मेरे ख्याल से पूरे साल में इंसान इतना बेसन नहीं खाता जितना रमज़ान में पकौड़ों की सूरत में खाते हैं। बस कुछ साबुत लाल मिर्चें थी, अनारदाना था और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह थे, और बस ये कुछ बेसिक सा सामान लिया था। बस यहाँ पे जो है हम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। आलू वाले पकोड़े, बैंगन वाले पकोड़े बन रहे थे, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग होंगे जिन्हें बैंगन के पकोड़े नहीं पसंद होंगे, लेकिन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बैंगन के पकोड़े। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसको बैंगन के पकोड़े अच्छे लगते हैं और किसको नहीं अच्छे लगते। मेरे ख्याल से खा कर पता ही नहीं चलता कि आप बैंगन का पकौड़ा खा रहे हैं। और पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि वीडियोज़ आप इतना पसंद कर रहे हो, उन्हें इतना लाइक करते हैं, इतने अच्छे अच्छे उस पर कॉमेंट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो पर मोस्टली कमेंट पढ़े थे। आजकल मसरूफियत की वजह से ना मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाती। आपको पता है जब इंसान ससुराल में आ जाता है ना तो 100 तरह की चीज़ों में मसरूफ़ हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं मैनेज हो रहा होता। तो और मेरी खुद नई नई शादी है, तो आपको पता है एक नए माहौल में एडजस्ट होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, अपनी रूटीन सेट करने में भी। लेकिन कल वाली वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी। सब ने कहा कि प्लीज़ आप बरी के ड्रेसेस की वीडियो जो ईद से पहले शेयर कर देना। ओके, मैं ड्रेस की वीडियो तो शेयर कर दूँगी, और बाकी जो रूम टूर प्रॉपर है और बाकी चीज़ों का ना वो इंशाल्लाह सेट करने के बाद जब मैं प्रॉपर सेट कर लूँगी ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे थोड़ा बहुत तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, थोड़ा बहुत आपको वीडियो में दिख ही जाता है, लेकिन प्रॉपर टूर जो है ना वो सेटिंग करने के बाद शेयर करूँगी। इस वक्त रात के कोई 1 बज रहा था और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, और मुझे ना गले में इतनी खराश फील हो रही थी। मेरे ख्याल से इतना ठंडा शरबत पी पी कर ना मुझे लगता है मेरा गला ख़राब हो गया। आप लोग बताएं, आप लोग जब मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ खा रहे हैं? क्योंकि शायद कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस टाइम व्लॉग देखे जब रोज़ा अफ्तार हो चुका हो। तो बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। और ये थी अफ्तारी में हमने बनाई थी फ्रूट चाट, और ये बॉक्स पैटीज थी, और साथ में डिफरेंट टाइप के पकोड़े थे, आलू बैंगन और पालक वाले, और शरबत था। बस ये अफ्तारी थी। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। मैं हमेशा फ्रूट चाट जो है ना वो नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर के बाद खाती हूँ। सारे फ्राइड आइटम मैं पहले खा लेती हूँ, और फ्रूट चाट दही बल्ले में हमेशा बाद में खाती हूँ। तो मुझे ना फ्रूट चाट के ऊपर कुरकुरे हो या चिप्स हो डालकर खाना बड़े अच्छे लगते हैं। आप में से कभी इस कॉम्बिनेशन को किसी ने ट्राई किया? नहीं, अब नीचे ई ना करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसा कॉम्बिनेशन है। ट्राई करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वाला कॉम्बिनेशन ना। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया करके देख ले, और किया तो बताइए कैसा लगता है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ी वॉक कर रही थी। मैंने कहा जितना इंसान फ्राइड आइटम खाता है ना, ऐसा ना हो कि ईद पे फट ही जाए क्योंकि जितने पकोड़े समोसे खाए जाते हैं ना, तो थोड़ी वॉक करना ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश होती है 1 घंटे में ज़रूर वॉक कर लूँ। और बस यहाँ पे मैं दूध पी रही थी, रात का टाइम था। एक्चुअली मेरी फुप्पो ना बगैर दूध पिए, कोई भी शेक जो बना हो उसे पिए बगैर ना सोने नहीं देती है। ये डेट का शेक था, ये भी मुझसे नहीं पिया जा रहा था, क्योंकि मैं ना दूध नहीं पीती। मैं शादी से पहले बिल्कुल दूध नहीं पीती, तो मुझे दूध को देख के ना बड़ा कुछ होता है। मुझे ना बिल्कुल दूध पसंद नहीं है, इसका जायका मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मुझे ज़बरदस्ती पीना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हो या मेरी फुप्पो दोनों ही मुझे दूध के बगैर ना सोने नहीं देते, और मुझे इससे बड़ी उलझन है दूध से। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।